Hi viewers, welcome to Smart Learning Skills Project Control Engineering. Last video I was told you about project management. Now this video I will tell you about the Primavera P6. In this video I will tell you about how we will prepare a schedule baseline program in Primavera P6. So we will start now before wasting any time. Let's start. Now we have this window. Very important steps for preparing a baseline schedule or program in Primavera P6. 22 steps हैं जो हमारी एज अ प्रोग्राम बेसलाइन प्रोग्राम स्केड्यूल सबमिशन में हमारी जो चीज़ें काम आती हैं ये इनके 22 टोटल स्टेप्स होते हैं. आई ऑलरेडी ओपन दिस विंडो. वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग अ बेसलाइन स्केड्यूल प्रोग्राम इन प्राइमावेरा P6. आज हम कुछ ऐसे स्टेप्स डिस्कस करेंगे जो कि एक बेसलाइन प्रोग्राम बनाने में हमारे लिए यूज़फुल होंगे. जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरफेस टूल इंट्रोडक्शन. नंबर 1 स्टेप पे हमारे पास जो वो ये पॉइंट है कि जब हम प्राइमावेरा P6 को ओपन करते हैं तो हमारे पास एक विंडो शो होती है जिसमें हमारे पास प्राइमावेरा को यूज़ करने के लिए टूल शो किए जाते हैं. वो इंट्रोडक्शन टू इंटरफेस होते हैं. ये आगे जाके मैं आपको इसका पहले लेक्चर में आपको मैं इसके बताऊंगा कि कौन कौन से टूल कहाँ कहाँ पे यूज़ करने हैं और हमने उसको प्राइमावेरा P6 को कैसे रन करना है. नंबर 2 पे आ जाता है OBS ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर. ये OBS एक्चुअली ये एक ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है. जैसे कि हमारी कोई कंपनी है, आगे उसकी फर्दर डिविजन्स हैं. जैसे कोई कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, कोई फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, कोई अकाउंट डिपार्टमेंट है और कोई स्टोर डिपार्टमेंट है. इस तरह के इसकी ऑर्गेनाइजेशन ब्रेक डाउन करनी है कि हमारे कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं. नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है EPS इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर. ये हम एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं प्रोजेक्ट का कि ये इसकी डिवीजन कौन सी है, इसकी लोकेशन कौन सी है, इसके मैनेजर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से इसके डिपार्टमेंट हैं. आगे फिर हम फर्दर इनको आगे लिंक्स कर देते हैं. नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट. इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम प्राइमावेरा P6 में प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं. नंबर 5 पे हमारे पास आ जाता है प्रोजेक्ट डेट्स, स्टार्ट डेट एंड फिनिश डेट. इसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्राइमावेरा P6 में जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसकी डेट्स, वो स्टार्ट डेट और फिनिश डेट कैसे रखते हैं. और ये जो डेट्स होती हैं ये हमारी एज पर द कॉन्ट्रैक्ट होती हैं. नंबर 6 पे हमारे पास आ जाता है WBS वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर. ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर क्या होता है. वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर एक्चुअली हमारे स्कोप ऑफ वर्क को हम ब्रेक डाउन करते हैं. जैसे कि लेट्स से मैं कह देता हूँ कि सब स्ट्रक्चर हमारा आ जाता है जिसमें हमारी एक्सीबिशन वगैरह हो जाती हैं, हमारी टाई बीम वगैरह की आ जाते हैं, हमारी ग्रेड स्लैब आ जाती है. फिर आगे हमारे एक और हम ब्रेक डाउन करते हैं तो हमारी सुपर स्ट्रक्चर आ जाता है जिसमें हमारे ग्राउंड फ्लोर के कॉलम्स आ गए हैं, स्लैब आ गई है, फिर आगे फर्स्ट फ्लोर आगे, देन सो ऑन. नंबर 7 पे हमारे पास है कैलेंडर. प्राइमावेरा P6 में कैलेंडर कैसे सेट करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा. कैसे कौन कौन से वर्किंग डेज होते हैं, कौन कौन से डे नॉन वर्किंग डेज होते हैं, ये मैं सारा आपको एक्सप्लेन करूंगा. नंबर 8 पे हमारे पास है एक्टिविटी. एक्टिविटी हम कैसे प्राइमावेरा P6 में बनाते हैं. एक्चुअली एक्टिविटीज़ जो हैं ये हम अपने स्कोप ऑफ वर्क पे डिपेंड करके बनाते हैं कि हमारा स्कोप ऑफ वर्क क्या है. और वो हम अपने BOQ बिल ऑफ क्वांटिटी से इसको आइडियलाइज करते हैं और अपनी IFC जो ड्राइंग्स होती हैं जो हमें क्लाइंट ने गिवन प्रोवाइड की होती हैं उससे हम देख के इसको एक्टिविटीज़ बनाते हैं प्राइमावेरा P6 में. फिर आगे हम फर्दर एक्टिविटीज़ ड्यूरेशन आ जाएगा नंबर 9 पॉइंट्स पे. एक्टिविटी ड्यूरेशन हम एक्टिविटीज़ को ड्यूरेशन देते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, हम कितनी देर में कितना काम कर सकते हैं. वो हम उसके जो ड्यूरेशन है वो उसको सेट करते हैं पर एक्टिविटी वाइज. नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी रिलेशनशिप्स. रिलेशनशिप लिंकिंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्राइमावेरा P6 में. कोई भी स्केड्यूल बनाते वक्त सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपकी लिंकिंग, आपके रिलेशनशिप्स ही होते हैं. रिलेशनशिप्स की भी आगे 4 टाइप्स होती हैं, वो आगे हम जब हम एक्सप्लेन करूँगा आपको इस पॉइंट को तो प्राइमावेरा P6 में आपको मैं बताऊँगा कौन कौन से रिलेशनशिप होते हैं. फिनिश टू स्टार्ट होता है, स्टार्ट टू स्टार्ट होता है और स्टार्ट टू फिनिश होता है, फिनिश टू फिनिश होता है. 4 टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं. वो मैं आपको बताऊँगा कैसे लिंकिंग करनी है, आपको एडवांस लेवल पे बताऊँगा तो कैसे लिंकिंग करनी है, कैसे उनको एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं. जो सबसे मोस्टली जो हमारे पास जो चीज़ें यूज़ होती हैं रिलेशनशिप, वो फिनिश टू स्टार्ट यूज़ होता है और स्टार्ट टू स्टार्ट यूज़ होता है रिलेशनशिप. इसी को ही हम आगे अपनी एक्टिविटी को ड्रैग करते हैं कि कौन सी एक्टिविटी किसके बाद आएगी, कौन सी एक्टिविटी किसको लिंक करेगी. तो नंबर 11 पे हमारे पास आ गया रिमूव लूप इफ़ सो. एक्चुअली ये लूप होता है जो हमारे नए नए बिगिनर्स लेवल पे इंजीनियर्स, ग्रेजुएट इंजीनियर्स या कोई बिगिनर लेवल पे बंदा सीख रहा है तो जब वो पहली दफ़ा लिंकिंग करता है एक्टिविटीज़ को तो उस उन वो एक्टिविटी को लिंकिंग, कुछ एक्टिविटीज़ को लिंकिंग रॉन्ग कर देता है. जिसकी वजह से जो एक्टिविटी होती है जब उसको स्केड्यूल करते हैं तो उसमें एक लूप जनरेट हो जाता है. तो उस लूप को आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा कि कैसे उसको लूप को भी ख़त्म करना है. क्योंकि एडवांस लेवल पे जाके तो ये अब जैसे हमारे जैसा बंदा उसको तो ये नहीं होगी, लेकिन जो बिगिनर्स बंदा होगा उसको ये मस्ट होंगी. तो उसका लूप कैसे ख़त्म करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा. और नंबर 12 पॉइंट पे है मेक टोटल फ्लोट जीरो.
जब हम अपनी एक्टिविटीज़ को लिंकिंग कर लेते हैं, रिलेशनशिप सारे लगा लेते हैं, जब हम उसको स्केड्यूल करते हैं लूप ख़त्म करने के बाद, तो उसका जो फ्लोट होता है मोस्टली वो माइनस समथिंग आ रहा होता है। किसी का ज़्यादा भी आ रहा होता है, किसी का कम भी आ रहा होता है, और ये डिपेंड करता है प्लानर टू प्लानर, प्लानिंग इंजीनियर टू प्लानिंग इंजीनियर वेरी करता है। कुछ प्लानिंग इंजीनियर का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, कुछ का डिफरेंट होता है। हर बंदे की लिंकिंग सेम नहीं होती, डिफरेंट होती है। तो हर किसी का अपने अपने हिसाब से लिंकिंग होगी, अपने अपने हिसाब से स्कोप ऑफ वर्क होगा, प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन होगी, डिफरेंट होगी, तो उस हिसाब से वो लिंकिंग भी डिफरेंट ही करेगा। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसका टोटल फ्लोट कैसे ज़ीरो करना है। और 13 नंबर पे आ गया हमारी कॉस्ट लॉडिंग। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा एक्सेल में BOQ से कि इसकी कॉस्ट लोडिंग कैसे करनी है एक्टिविटीज़ वाइज, ये एक्टिविटीज़ में हमारी लोडिंग इसकी कैसे करनी है कॉस्ट की। और नंबर 14 पे हमारे पास आ गया रिसोर्स डिक्शनरी एंड इन्फॉर्मेशन। ये मैं बताऊंगा आपको रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, इनकी डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। रिसोर्सेज में हमारे पास जैसे एक्सीवेटर आ गया है, डंपर आ गया है, हमारा JCB आ गया है, ट्रांजिट मिक्सर आ गया है, इस तरह की जो मशीनरी आ गई है। और हमारी जो मैन पावर में हम अगर देख लेते हैं तो हमारे पास लेबर आ गई है, और हमारे पास स्टील फिक्सर आ गया है, कारपेंटर आ गया है, मेसन आ गया है, आगे हेल्पर आ गए हैं। ये चीज़ें ये आगे आपको मैं डिटेल बताऊंगा। नंबर 16 पे हमारे पास आ गया रिसोर्स, सॉरी नंबर 15 पे हमारे पास आ गया रिसोर्स एलोकेशन। ये मैं आपको सिखाऊंगा एक्सेल में, डिटेल समझाऊंगा कि इसकी रिसोर्सेज की एलोकेशन कैसे करते हैं, कि कौन कौन से रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पे लगने हैं, कितने रिसोर्सेज कहाँ पे लगने हैं, कितनी हमारी मैन पावर किधर लगनी है, सारा मैं आपको डिटेल में आगे जाके बताऊंगा। नंबर 16 पे हमारे पास आ गया रिसोर्स लोडिंग। जब हमने रिसोर्स एलोकेशन कर लिया तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमारा रिसोर्स लोडिंग का होगा। और वो हमने जो जितने भी हमारे रिसोर्सेज बनेंगे, ये मैन आवर्स होंगे, वो हमने प्राइमरी P6 की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें लोड कर देने हैं। तो ये जी हमारा स्केड्यूल तकरीबन इसके बाद रेडी हो जाएगा। और नंबर 7 पॉइंट पे आएगा हमारे पास कॉस्ट बेस एस कर्व। एस कर्व ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एज अ प्लानर, एज अ प्रोजेक्ट स्केड्यूल, क्योंकि इसी की बेस पे हम अपने प्रोजेक्ट को देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कितने परसेंट हो गया, किस वीक में कितने परसेंट हो गया, किस मंथ में कितने परसेंट हो गया। ये भी आपको बनाना सिखाऊंगा कॉस्ट एस कर्व। आगे हमारे पास आ गई मैन आर एस कर्व, कि हमारी मैन आर के एस कर्व में कितनी मैन पावर लग रही है, कितने मंथ में, कितनी वीक में, कितनी मैन आवर्स लग रहे हैं हमारे। तो ये सारा मैं आपको बताऊंगा। आगे हम बताऊंगा 19 पॉइंट पे हमारे पास है इक्विपमेंट एस कर्व। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि इक्विपमेंट एस कर्व कैसे बनती है, कहाँ से निकलती है। तो नंबर 20 पॉइंट पे हमारे पास आ गया कैश फ्लो। कैश फ्लो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि हमारी किस मंथ में कितनी हमारी परसेंटेज है कैश की, कितना हमारा कैश अप एंड डाउन जा रहा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये जब हम अपनी बेस लाइन क्लाइंट को कंसल्टेंट को सबमिशन देते हैं, तो ये उसकी एक एज अ पार्ट ऑफ सबमिशन होती है। 21 नंबर पे हमारे पास आ गया है मैन पावर हिस्टोग्राम। ये जो हमारी डेली बेसिस की या वीकली मैन पावर होती है, कितने बंदे लगेंगे, कितना आदमी एक दिन में लगेगा, वो उसका आपको मैन पावर हिस्टोग्राम बना के दिखाऊंगा। और नंबर 22 पे आ जाएगा हमारे पास मेंटेन एंड असाइन बेस लाइन। तो जब हम बेस लाइन बना लेंगे, उसको आप मेंटेन करेंगे और उसको एक बेस लाइन में असाइन कर देंगे, तो उसके बाद फिर हम अपनी इस पर अपडेट स्टार्ट करेंगे। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। तो ये थी हमारे आज के स्टेप्स। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। इसके बाद हम एक स्केड्यूल बनाना स्टेप बाय स्टेप, वन वन से लेकर 22 स्टेप्स तक हम एक स्केड्यूल प्रिपेयर करेंगे इसकी बेस पे। ये जो स्केड्यूल होगा ये एक विला का प्रोजेक्ट होगा, 4 प्लेक्स विला का। 4 प्लेक्स मीन्स के 4 विले होंगे, एक प्लेक्स होगा, बिल्डिंग एक होगी पर विले 4 होंगे, उसको 4 प्लेक्स कहते हैं। उस पर हम आपको मैं सिखाऊंगा। उसकी आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अभी से ही, कि उसमें हम की डेट्स डालेंगे, माइलस्टोन्स डालेंगे, कितनी देर में कितना हमने प्रोजेक्ट फिनिश करना है। और उसकी इंजीनियरिंग ऐड करेंगे एडवांस लेवल पे, सिविल की इंजीनियरिंग होंगी, उसमें MEP की इंजीनियरिंग होंगी, उसमें प्रोक्योरमेंट हम ऐड करेंगे, उसमें हम कंस्ट्रक्शन ऐड करेंगे, उसमें हम अथॉरिटीज़ ऐड करेंगे। अथॉरिटीज़ हम दुबई के अथॉरिटीज़ ऐड करेंगे। और अब अगर किसी और बंदे ने सीखना है तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कि जो गल्फ़ की, सऊदी अरेबिया की होगी और या कतर की होगी, मिडल ईस्ट की, उनकी जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा एक किसी वीडियो में। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो ये जो अथॉरिटीज़ होंगी ये दुबई की अथॉरिटीज़ होंगी। इसके ऊपर हम अपना स्केड्यूल की अथॉरिटीज़ मेंशन करेंगे अपने स्केड्यूल में। उसके बाद टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऐड करेंगे, और उसके बाद स्नैगिंग एंड डी स्नैगिंग होगी, और उसके बाद प्रोजेक्ट क्लोजिंग होगी। तो ये हमारा नेक्स्ट प्लान है। और आगे इस वीडियो के बाद हम अपने स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे हिट करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ मिल सकें। थैंक यू।